तो विशुद्ध भक्ति से भावित हृदय वाले श्री विदुर जी आप पहुंचे श्री मैत्रेय मुनि के चरणों में, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने विदुर जी के लिए उन्हीं को गुरु रूप में वर्ण किया है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक विदुर जी ने प्रश्न पूछा, और विदुर जी का प्रश्न ही बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। संसार की असारता का विदुर जी को ज्ञान हो गया है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक विदुर जी ने पूछा श्री मैत्रेय मुनि जी से कि आप उस शांतिप्रद साधन का आप मुझे उपदेश करिए, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान हो और अपने शुद्ध स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का प्रकाश करें। कल इसी भाव पर हम लोग चर्चा करते रहे कि एक उपासना का पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है। जैसे जब महाप्रभु कहते हैं सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, तो पूर्व पक्ष है। फिर कहते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये जो साधन आप हम करते हैं अपने प्रयास से, जो भी हम कर पाते हैं, उसका उद्देश्य वस्तुतः पूर्व पक्ष की सिद्धि ही है। क्योंकि भगवान से प्रेम तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तुमरी कृपा ते तुद पिछाना। तो जब भगवान कृपा करते हैं, इसीलिए विदुर जी ने कहा उस शांतिप्रद साधन का, उस उज्जवल साधन का आप मुझे उपदेश करो, जिसका मैं अनुष्ठान करूं, भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान हो और अपने स्वरूप का प्रकाश करें। यहां एक प्रकार से विदुर जी ये जानते हैं, सुई जाने जी देहु जनाई। भाई प्रभु को वही जानेगा, इसको प्रभु जनाएंगे। प्रभु को वही भजेगा जिससे प्रभु अपना भजन कराएंगे। प्रभु की सेवा वही करेगा जित तू आप करावें। उसके बाद यद्यपि विदुर जी ने सृष्टि विषयक भगवान के अनेक अनेक लीला अवतार संबंधी भी प्रश्न पूछे, फिर एक बात यहां विदुर जी ने कही जो आपके मेरे बड़े ध्यान देने योग्य है। परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुं क्षुल्लसुखावहाना तेषामृते कृष्ण कथामृतोघा। विदुर जी ने कहा, मैंने भगवान वेदव्यास के मुख से अनेक अनेक विधियों का, अनेक अनेक साधनों का पहले भी श्रवण किया है। पर विदुर जी ने कहा वो जितने सब साधन हैं, जितनी सब विधियां हैं, बड़ी थोड़ी देर का सुख देने वाली हैं, उनसे मेरा मन अब ऊब गया है। ये जो अभी मैंने कहा साधना का पूर्व पक्ष क्या है, संसार की असारता का ज्ञान हो जाए। पर केवल संसार की असारता का नहीं, उस पूर्व पक्ष में एक भाव यह भी होना चाहिए, संसार की असारता का ज्ञान तो हमको हो ही जाए, पर हम ये भी जान लें कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितने जितने साधन आदि भी हैं, इनसे भी यदि सुख की प्राप्ति होती भी है तो बड़े अल्प काल के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ये मनुष्य का जीवन वस्तुतः इनके लिए भी नहीं मिला, संसार के लिए भी नहीं मिला है, व्यवहार सिद्धि के लिए भी नहीं मिला है, और स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं मिला है। श्रीमद् भागवत की हम माने तो फिर जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो भगवान को जानने के लिए मिला है। धर्म यही है, आपका मेरा हम सबका सार्वभौमिक धर्म तो यही है कि भाई जो मनुष्य है वो पहले भगवान को जाने। महाराज वाणी में कहते ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हमें इस बात की खबर हो हम क्यों हैं यहां, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। अगर हमें यह ना पता रहा कि हम यात्री हैं तो फिर इसी संसार को अपना घर बसेरा समझेंगे और फिर बार बार यहीं आना यहीं जाना, और फिर यह अनंत काल के दुख की निवृत्ति कैसे होगी। समझ आए जीव को इस बात की, कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं यहां, और इस यात्रा पर क्यों हूं, कहां जाना है मुझे, उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो। तो केवल यही नहीं कि भाई संसार का व्यवहार निरर्थक है ना,
इसके अतिरिक्त जो अन्य अन्य साधन विधियां आदि हैं, उनका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है। वो भी अंततः जीव को इसी संसार रूपी दुख में ही डालने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि करके मान लो स्वर्ग पहुंच भी गए, सेवक जी महाराज कहते हैं ना, कहा भय किए कर्म और यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर कह रहे पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटई। यहां आयु 100 बरस की है, वहां कुछ 1000 बरस की होगी, 10,000 बरस की होगी, पर जैसे सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता ना। दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही जो स्वर्ग आदि लोकों में जीव जाके सुख भोगता है, तो वहां के सुखों का ऐसा उन्माद होता है, वो इतनी दीर्घ अवधि कब बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और फिर भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और जैसे ही वहां पुण्य समाप्त हुए फिर भेज दिया जाता है यहाँ। और कोई आवश्यक नहीं है कि वहां से लौट कर आने के बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सुर दुर्लभ। क्यों कहा सुर दुर्लभ? देवलोक से कोई आ रहा है यहां पर, किसी का पुण्य क्षीण हुआ, कोई स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, पर भाई आवश्यक नहीं है उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गा। किसी भक्त कवि की 2 पंक्तियां हैं, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, कि किसी ने अपनी प्रेमिका को नाक में पहनने के लिए नथनी भेंट स्वरूप दी। तो कोई कहने वाला कहता है, बोले नथनी दीनी यार ने ताकि बहुत संभाल। बोले नाक दीनी करतार ने, जिसने नथनी दी है नाक में पहनने के लिए, उससे इतना प्रेम है, उसकी इतनी संभाल है। अरे जिसने नाक दी है, जैसे कबीर कहते हैं ना, बोले मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। समझ गए कहां की बात याद करा रहे हैं? करे कबीरा वो दिन याद कर, जब जननी के गर्भ में और उल्टा लटका था, पग ऊपर तलसीस। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश, भूल गया जगदीश। संत तो भाई इसीलिए आता है, इसीलिए अपनी प्रत्येक श्वास से यही कार्य करता है, सोए जीव को जगाता रहता है। रहना नहीं है देश बेगाना है, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। सब तो सब देखभाल कर, सब सोच समझ कर, सब छानबीन करने के बाद, ठोकने पीटने के बाद यही बात हाथ आती है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, विवेकी वही होता है जो सार की बात ग्रहण कर ले, फिर पीछे मुड़कर ना देखे। हीरा पाया गांठ गठियाया, फिर बार बार वाह को क्यों खोले? एक अर्थ का तो हमने उस दिन विचार किया था, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है तो यह कि फिर संशय ना करे। एक अर्थ इसमें और है, कह रहे हीरा पाया, किसी को हीरा मिला चलते चलते, कह रहे उसने अपनी गांठ में बांध लिया कि भाई कहीं कोई देख ना ले। अब कह रहे बार बार वाह को क्यों खोले? कह रहे अगर बार बार उसे खोल खोल कर देखेगा, किसी की दृष्टि पड़ जाएगी और हाथ आया हीरा हाथ से चला जाएगा। हीरा पाया गांठ गठियाया, अब बार बार वाह को क्यों खोले? ये सार स्वरूप बात समझ में आ गई। अब यहां वहां ना देखे, अब सूधो चले आपने धर्म। यही बात तो सेवक जी ने कही, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे
नहीं। यह जो परियु मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, करे नाम सुदृढ़ भव तरन को। गुरु की कृपा से हमको ये सुदृढ़ नौका मिल गई है उस पार जाने के लिए, अब कोई और विचार नहीं करना। कल भी आपसे यही कह रहा था भाई, इसीलिए तो आप और मैं प्रयास कर रहे हैं ना, मन की ये जो दौड़ है ये थमे। विदुर जी ने वही साधन तो पूछा जिससे मन की दौड़ थम जाए। शांतिप्रद साधन का उपदेश करिए मुझे, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उस तत्व का विचार नहीं कर सकता। कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही कहा था ना, अशांत मन वाले व्यक्ति को कितनी भी ऊंची बात सुनाओ, उसको कितना भी ज्ञानोपदेश करो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। शांतिप्रद साधन का उपदेश करिए, यही बात विदुर जी ने कही, इसमें रहस्य है। ये जो भी प्रयास हम कर रहे हैं इसीलिए तो ना, कि मन की दौड़ धूप समाप्त हो। कभी क्या स्वांग रचा मन ने, कभी क्या स्वांग रचा। सूरदास कह रहे हैं ना, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कौन कौन सा स्वांग रच के नाचा हूं मैं इस रंगमंच पे, पर अब थक गया हूं। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार। और कोई बात हमारी अच्छी लगे ना लगे, पर एक बात तो अपने पास रख लो कि प्रभु के बिना कोई आपकी खबर ले नहीं सकता, और ले भी ले कोई लाभ नहीं। खबर तो वही लेगा, उसी की ओर देखो, उसी से बांधो आशा की डोर। तो ये बात कह के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी को यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल संसार के व्यवहार से नहीं, मैं अन्य अन्य साधनों से भी उब गया हूं। महाप्रभु भी सुधा निधि में बात कहते हैं, सर्वेषु साधन वरेशाम चिरम निराशः, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। कि केवल संसार के व्यवहार से ही नहीं हटना है, मन और भी लगा है कहीं, क्योंकि जन्म जन्म की ये यात्रा है भाई, जन्म जन्म के संस्कार हैं। इसी का विचार करके आचार्य चरण कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित। तभी कहा है वृंदावन के रसिकों ने, बोले जो वृंदावन का रस है ये तो सिंगनी का दूध है, ये तो सिंह शावक इसे पचा सकता है, या स्वर्ण के पात्र में टिक सकता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे भाई, खूब आनंद है, प्रभु का नाम है, प्रभु की कथा है, प्रभु का प्रसाद है, दरस परस सब तो है, आनंद ही आनंद है। फिर ये क्यों कहा है रसिकों ने कि खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सुजरिबो। क्यों कहा कबीर जी ने, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। हम जब ये चर्चा कर रहे थे ना कि नंद कुमार का भजन तो होता है पर सब तज नहीं हो पा रहा है, भजन तो हो रहा है पर सब छूट नहीं रहा है। उस सब में केवल संसार का व्यवहार नहीं आता है, लोक के साथ साथ परलोक संबंधी भी जो इच्छाएं हैं उन सब का भी त्याग है। अन्य अभिलाषिता शून्यम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। कि जहां नाथ रख दोगे बस वैसे मैं रहूंगा। और इसमें ये केवल मन को दी जाने वाली सांत्वना ना हो, इसमें वस्तुतः संतोष हो, इसमें वस्तुतः आनंद हो। आप देखो, इस बात का पुनः पुनः विचार करना चाहिए साधक को। साधक सदा इस बात के भाव में रहे कि मैं प्रभु की आज्ञा में हूं, मैं प्रभु की इच्छा में हूं। मेरे जीवन में जो है वो प्रभु की इच्छा से है। इसे ही कहते हैं प्रभु की ओर देखते हुए भजन करना। कहीं नहीं देखना है, ना अपनी ओर देखना है, ना कर्म प्रारब्ध की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। इस बात का पक्का विश्वास करिए, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। फिर देखिए विष अमृत बनता है कि नहीं। और तो किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपकी राह में पड़े कांटे को फूल बना सके, और तो कोई नहीं कर सकता। फिर तो होनी हो के रहे। फिर एक बार प्रभु पर ऐसा विश्वास रखिए कि भाई मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की इच्छा से हो रहा है। फिर देखना बनेगा विष अमृत। और यदि नहीं बनता है फिर भाई कहीं ना कहीं हमारे पात्र में खोट है।
अगर भक्त का सुयश इस संसार में ही प्रकट ना हो तो फिर भक्ति की महिमा उजागर कैसे होगी, प्रतिष्ठित कैसे होगी। पंढरीनाथ के पुजारियों ने नामदेव जी को पीट कर निकाल दिया मंदिर से बाहर। नामदेव जी जाकर बैठ गए मंदिर के पीछे। और नामदेव जी की भक्ति क्या है? केशव के नाम का कीर्तन, यही नामदेव जी की भक्ति है। रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। रोम रोम से प्रभु के नाम का गान, केवल जिह्वा से नहीं, नामदेव जी का रोम रोम गाता है। नामदेव जी ने कहा ठीक है भाई, हमको कोई अनेक अनेक उपचारों से तुम्हारी अर्चना तो करनी नहीं है, हमारी भक्ति तो यहां से भी हो सकती है, हम यहां से भी करेंगे। तो वहां मंदिर के पीछे जाकर नामदेव जी गाने लगे। पर नामदेव जी ने इतना जरूर कह दिया पंढरीनाथ को, मुए हुए जो मुक्ति देओगे तेरी मुक्ति न जाने कोई। नामदेव जी ने कहा अगर मरने के बाद ही मुझे मुक्ति मिली फिर तुम्हारी भक्ति की महिमा कौन जानेगा। इसलिए मेरी संभाल तो नाथ आपको आज करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। और प्रभु ने की। जू जू नामा हर गुण उच्चरे भगत जना को देहुरा फिर। आज भी जाकर देखो, उस मंदिर का मुख्य द्वार इस बात को प्रमाणित कर रहा है ना। इसलिए मैंने कहा अगर आपके मेरे जीवन का विष अमृत नहीं बनता ना, फिर हमारी भक्ति भक्ति नहीं थी। यही तो भक्ति की महिमा है। वो कहीं बाद में आपके कल्याण का प्रलोभन नहीं देती। वो इतनी समर्थ है, वो जो करेगी यही करेगी। अरे वो भगवान को भी प्रकट करेगी तो यही करेगी। वो विवश कर देती है उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार होने के लिए। वो जो निर्गुण और न्यारा है वो आता है, बार बार आता है ना, यहां आपके मेरे बीच में आता है। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया। नामदेव जी ने कहा प्रभु हाँ ठीक है, हमको विश्वास है मरने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, पर आपकी महिमा कैसे प्रकट होगी? हमको तो अपने से अधिक चिंता आपकी है। अच्छा, भक्त को तो कोई न जन्म मरण की चिंता है न लोक परलोक की। वो तो कहता है हमको तो हरिगुण गाना है, जहां रखोगे वहीं पर गाएंगे। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, बोले प्रभु हमारे साथ जो हो रहा है तो हमको अपनी चिंता नहीं है। चिंता मोहिनाथ अपारा अब जस नहीं हो तुम्हारा। बोले मुझे संसार आपका तुलसी कहता है। तुलसी के राम हैं और राम के तुलसी हैं, तो चिंता मोहिनाथ अपारा अब जस नहीं होए तुम्हारा। सोई बात नामदेव जी ने कही वहीं मंदिर के पीछे बैठकर, मुए हुए जो मुक्ति देओगे तेरी मुक्ति न जाने कोई। बोले मरने के बाद आपके पास भी किसी को पता चलेगा, फिर भक्ति प्रमाणित कैसी होगी? भगवान का प्रमाण तो भक्त ही है ना। श्री महाप्रभु जी ने यही बात तो व्यास जी से कही, यह जिए जान। जैसे वो सशक्त वाक्य है ना मानस का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं तो कहता हूं भाई जिसके पूर्व के पाप बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक माने बहुत अधिक, जिसके पूर्व के पाप बहुत अधिक हैं, वही इस वाक्य को सुनकर और भजन में नहीं लगेगा। किसका अनुभव है ये? त्रिभुवन गुरु का। उमा कहूं मैं अनुभव अरे मैं तो जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मेरे भीतर कुछ हलचल होती है। ये बात कौन कह रहा है? कौन? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम न तो हम, गुणागार संसार पारम न तो हम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। शब्द का उद्गम कहां से है? इसी से शब्द की महिमा प्रकट भी होती है और प्रतिष्ठित भी होती है। शब्द आ कहां से रहा है? एक लबार व्यक्ति बकता रहता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है, पर वही शब्द कोई अनुभवी व्यक्ति कहे तो भाई उसकी बात पर तो कान और ध्यान देना चाहिए ना। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं जितनी बार इन शब्दों का स्मरण करता हूं उतनी बार मेरे भीतर कुछ झंकृत होता है, ये बात कहने वाला कौन है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, आपको सपना ही देखते रहना है तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये अधिकार तो ईश्वर ने आपको दिया ही है, आपको सपना ही देखते रहना है। आप सपने में ही करोड़पति बन के खुश हो तो रहो, पर यहां तो दुख यह है कि यहां सपने में भी सुख नहीं रहता, यहां तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। यही बात तो विदुर जी ने कही। हमारा प्रश्न है यही, प्रत्येक जीव सुख के लिए कर्म करता है, 3 परिणाम आते हैं, सुख मिलता नहीं, दुख मिटता नहीं, दुख की वृद्धि और हो जाती है। सुख मिलता नहीं है, दुख मिटता नहीं है और दुख की वृद्धि और होती है। तो यहां तो भाई स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो इस पंक्ति को पढ़कर, इसका विचार करके, इन शब्दों का श्रवण करके भी कोई नई भजन में लगे तो भाई वो अभागा ही है, उसका पाप बहुत अधिक है, क्योंकि तुलसी पिछले पाप ने हरि चर्चा न सुहा। विदुर जी ने ये बात कही मैत्रेयी मुनि जी से, जिनका पूर्व का पाप बहुत अधिक है और इस कारण जो भगवान से विमुख हैं। यहीं पर आकर संतों की अकथनीय महिमा प्रकट होती है, अतुलनीय महिमा प्रकट होती है कि पतित से पतित जीव पर भी संत की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो किसी ना किसी प्रकार भाई वो सतपथ पर आ जाता है। सठ सुधरई सत संगति पाई। कहीं से भी आरंभ करो। श्री महाप्रभु जी ने निश्चित रूप से व्यास जी को अधिकारी जान सार का सार और उसका भी सार प्रदान किया होगा। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। इन 2 पंक्तियों में भी देखो, एक में पूर्व पक्ष है, महाप्रभु जी ने पहले संसार की असारता बताई, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, फिर उत्तर पक्ष कहा, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, यह जिए जान, ये मेरा अनुभव है। और पहले जो श्रद्धालु जन होते थे ना, वो बड़ों के, गुरुजनों के, वृद्ध जनों के अनुभव में किंतु परंतु नहीं करते थे। मनुष्य को लगता है कि आज मेरी बुद्धि बड़ी विकसित हो गई है, आज की बुद्धि जो है वो दुर्भावना और दुराग्रह से ग्रसित हो गई है, और आज की शिक्षा पद्धति इसका कारण है। बताओ, भारतवासियों को वंचित कर दिया गया वेद शास्त्र की शिक्षा से, कौन पाएगा फिर इसे? बार बार हमारी मान्यताओं पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी परंपराओं पर कुठाराघात हुए तो बहुत कुछ बदल गया। मैं तो एकांत में बैठा जब चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि भाई वस्तुतः ये शायद माता द्रौपदी का श्राप ही था। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बात कही थी कि वो अत्यंत पीड़ित मन कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन उस पीड़ा ने, उस वेदना ने आहत तो किया यहां की परंपरा को। नहीं तो जिस भूमि पर भगवान आकर खेलते रहे हों, जो भूमि कभी भी ऋषियों से, मुनियों से, साधु संतों से वंचित ना रही हो, उस भूमि पर ऐसा सांस्कृतिक पतन, ऐसा ह्रास, बड़ा आश्चर्य होता है। मन विचार तो करता है ना भाई, हम वहां से यहां तक आखिर आ कैसे गए? अरे सभ्यता तो छोड़िए, हम साधारण शिष्टाचार भी भूल गए। हमारे यहां के बच्चों को
वेद शास्त्र की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कोई सोचे ना कि आप बार बार संस्कारों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, क्या होता है संस्कारों से? मैं आपको बताता हूं। आपके पास मोबाइल फोन है, आपको बार बार एक नोटिफिकेशन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, आता है ना कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं तो मोबाइल फोन तो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारे यहां के जो संस्कार है ना, वो संस्कार जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। हो सकता है कि स्थूल रूप से आपको कोई परिवर्तन ना दिखाई देता हो, लेकिन आपकी चेतना विकसित होती है, उज्जवल होती है, शुद्ध होती है उन संस्कारों से। और हमारे शास्त्रों के ये वचन है कि संस्कार है तो मनुष्य है, संस्कारहीन तो पशु है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो कोई भी शूद्र ही है, वो संस्कार से ही अपने वर्णोचित धर्म और व्यवस्था को प्राप्त करता है, संस्कार से। तो ये कारण रहा। और फिर धीरे 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 बढ़ती चली गई हमारी भावनाएं, खंड खंड हो गया हमारा मन, हमारा जीवन, और हम इतने दुर्बल हो गए। नहीं तो जिनके पास वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो वो तो वस्तुतः विश्व गुरु कहलाने योग्य हैं ही।